जय हिंद जय भारत। आप देख सकते हैं फरीदाबाद छठ घाट बौद्ध विहार पार्क से इस संघ का 100 साल पूरा हुआ है। इस उपलक्ष्य में ये लोग सब एकत्रित होकर अपना 100वां साल मना रहे हैं। आइए जानते हैं इनसे कि 100 साल पे क्या मेन कार्य कर रहे हैं। जी पांडे जी, अपना परिचय बताएं। नमस्कार। नमस्कार स्वतंत्र पांडे जी, स्वयं सेवक जी। आज हमारा संघ का आरएसएस का 100वां शताब्दी वर्ष है, जिसके उपलक्ष्य में आज हम लोग यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पहले शस्त्र पूजा करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग इसके अंदर ये देखिए हमारे साथ हमारे बालक भी हैं, बच्चे भी हैं। आज बढ़ चढ़ के उत्साह के साथ इसमें साथ हैं। बहुत अच्छी बात है। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये आप देख सकते हैं संघ के। देखिए ये बच्ची है, किस प्रकार से इनमें उत्साह है कि ये संघ को आगे बढ़ाना है और देश को मजबूत करना है। ये इनकी देखिए महिलाएं भी हैं, देख सकते हैं आप। संघ के साथ ही सभी पूरे परिवार संघ के साथ जुड़ा हुआ है और देश के साथ जुड़ा हुआ है। देश को मजबूत करने के लिए ये मुहिम है इनकी। देखिए इस संघ का बुक स्टॉल है, यहाँ पर हर प्रकार की बुकें रखी गई हैं। सभी विद्वानों की बुकें रखी गई हैं। आप देख सकते हैं भारत के जितने विद्वान लोग थे सबकी बुकें रखी गई हैं। जी अपना नाम बताएं। चंद्रशेखर शर्मा। जी शर्मा जी, ये जो बुकें रखी गई हैं सारे भारत के विद्वानों की बुकें हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा हाँ, ठीक है। ये महापुरुषों की और मतलब हमारे उसकी है रांची से समझ लीजिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत। अभी पश्चिम महानगर से उपाध्यक्ष। जी जी। और अपन ने इस बार में यहाँ स्वदेशी लड़ियाँ, अच्छा जी, जो सेवा भारती की माताओं बहनों द्वारा बनाई गई हैं, स्वदेशी लड़ियाँ। स्वदेशी लड़ियाँ, जी जी जी, उसका विक्रय कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी कदम आपने उठाया है। देखिए सभी संघ के साथी सभी एक साथ एकत्रित हुए पड़े हैं और अपना 100वां साल मना रहे हैं। जी इस उपलक्ष्य में आपको क्या कहना है जी? 100 साल पूरे हुए हैं। 100 साल पूरे, इसमें काफ़ी संख्या हमारी जुड़ी है और आगे समाज में अच्छा काम है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, देख सकते हैं आप, ये महिलाएं भी हैं जो संघ के साथ अपने पूरे परिवार को मजबूत करने में लगी हुई हैं और देश को मजबूत करने में लगी हुई हैं। बहुत ही अच्छा। देख सकते हैं 100 साल पूरे हुए संघ के और ये कितना बड़ा कार्यक्रम रखा हुआ है संघ परिवार ने। के सपने पूर्ण करे सबके सपने, टूटेगी समरस जीवन से टूटेगी, समरस जीवन से टूटेगी, समरस जीवन से टूटेगी। भेदभाव की कारा, भेदभाव की कारा, इससे ही एकात्म हुआ है सारा राष्ट्र हमारा, इससे ही एकात्म हुआ है सारा राष्ट्र हमारा। नारी का सम्मान यहाँ की, नारी का सम्मान यहाँ की, गौरवशाली परंपरा, गौरवशाली परंपरा। सज्जनों और इस महान संगठन का बहुत अहम हिस्सा यहाँ उपस्थित सभी स्वयंसेवक,
मेरे लिए इससे ज़्यादा गर्व की बात और क्या हो सकती है कि जो छोटी सी शाखा में गुड़गांव में जाया करता था वो आज आपके बीच में इस प्रकार खड़ा हुआ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सबसे ज़्यादा गर्व का क्षण है आज मेरे लिए कि मैं इस आरएसएस के 100 वर्ष के शताब्दी दिवस समारोह में यहाँ पर गवाह बना हूँ। आप और हम सब इतिहास के इस विशेष पन्ना के साक्षी हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जो वृक्ष अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ नहीं है, जिसकी जड़ें गहरी नहीं होती, वो हल्की फुल्की आंधी से भी उड़ जाया करते हैं। इसी प्रकार अगर यदि हमें अपने राष्ट्र को, अपने धर्म को और स्वयं को बचाना है तो अपनी संस्कृति से जुड़ करके ही रहना पड़ेगा। और अगर संस्कृति से भी जुड़ना है तो उन वृक्षों को देखिए जो अकेले अकेले खड़े हैं, भले ही मजबूत हो, किसी न किसी झंझावात में गिर जाया करते हैं, लेकिन ऐसे वृक्ष जो नीचे से आपस में जड़ें जोड़ करके रखते हैं, उनको दुनिया की कोई ताकत, कोई तूफान, कोई भूचाल नहीं हिला सकता। हमें सबको आपस में ऐसे अपनी जड़ों को जोड़ करके रखना चाहिए। आप सब लोग, कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस भारत की संस्कृति के रक्षक हैं। मैं नमन करता हूँ डॉक्टर पूजनीय हेडगेवार जी को, जिनके त्याग और तपस्या के कारण हम यहाँ पहुँचे हुए हैं, आज इस इतिहास के स्वर्णिम पन्ने के साक्षी बने। आप सोच करके देखिए कि कितनी त्याग और तपस्या रही होगी कि जो 100 वर्ष पहले सपना उन्होंने देखा था, वो स्वप्न आज तक क्रियान्वित रूप होते हुए लगातार चल रहा है। कितने बलिदान और त्याग दिए होंगे, तब जा करके हम आज यहाँ बैठे हैं, संस्कृति हमारी बची हुई है। एक शेर सुना जाता है, यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो बात क्या हो सकती है सिवाय इसके कि हमारे पूर्वजों का त्याग और तपस्या है। वो बात और क्या हो सकती है कि इस भारत माँ पर बलिदान देने वाले सैकड़ों हजारों वीर हुए। वो बात और क्या हो सकती है कि हमारे धर्म पर बलिदान होने वाले हेडगेवार जैसे हुए। वो बात और क्या हो सकती है कि आप जैसे जो युवा इस संस्कृति से जुड़े हुए हैं। वो बात और क्या हो सकती है कि हम सब लोग यहाँ बैठ करके आज उन अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं, उनके प्रति श्रद्धान्वित हैं। यही बातें बना करके रखनी चाहिए। और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैं आज जिस पद पर हूँ उस पर पहुँचाने के लिए मेरे जीवन में 3 लोगों का बड़ा अहम रोल है। मुझे जन्म देने वाली माँ, मेरे पिता, और आर्य समाज, और तीसरा हमारा संगठन आरएसएस, जिसने मुझे अनुशासन सिखाया। अगर मैं कभी घर से लेट भी होता हूँ, हमारी धर्मपत्नी खाना बनाने में लेट हो जाती है, कमला नेहरू पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल है, आप में से ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे। तो अगर कभी ये सुबह लेट हो गई तो रास्ते पर डांट खाती हुई आती है, इस आरएसएस नामक संगठन से जुड़े होने के कारण। क्योंकि अनुशासन, अभी मेरे पास किसी सज्जन का फोन आया था कि आपका इंतजार हो रहा है। मुझे कल जो इनवाइट करने के लिए आए थे, आमंत्रित करने के लिए स्कूल में आए थे, उन्होंने मुझे 8 बजे का समय दिया था। मैं इसलिए कह सकता हूँ कि मैं आज भी लेट नहीं हूँ, अनुशासन में हूँ। और ये अनुशासन ही तो आरएसएस ने मुझे सिखाया, और यहाँ पर भी मैं कैसे लेट हो सकता था। तो आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे बहुत सीमित समय दिया गया। मैं हृदय से आभारी हूँ कि आपने मेरे जैसे छोटे से अपने कार्यकर्ता को अपने बीच में यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। मैं इसके लिए सदैव आपका आभारी इसलिए भी रहूँगा क्योंकि ये 100 वर्षीय स्थापना दिवस है हमारा अपने संगठन का। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। निस दिन प्रतिपल चलती आई राष्ट्र धर्म आराधना। वंदे मातृभूमि वंदे, वंदे जग जननी वंदे। पुण्य पुरातन देश हमारा, मानवता आदर्श रहा। संस्कृति का पावन मंगल स्वर, कोटि कंठ से नित्य वहा। को जागृत करने का काम उनके माध्यम से किया गया। समाज की सज्जन शक्ति का जागरण, समाज को दिशा, समाज और संघ एक ही प्लेटफॉर्म पर आ गए, इस प्रकार का रूप उस समय दिखाई दिया था। और कोविड के समय तो हम सब ने देखा, वो चाहे सेवा भारती के कार्यकर्ता होंगे, संघ के कार्यकर्ता होंगे, किस प्रकार से अपनी जान की चिंता ना करते हुए
संघ के स्वयंसेवकों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका। कोई भी व्यक्ति है, किसी का कोरोना है, सब लोग डरते थे उनके पास जाने से, लेकिन ऐसे ऐसे प्रसंग आए कि संघ के स्वयंसेवकों ने उनका इलाज करवाने तक का काम, उनको भोजन उपलब्ध करवाने तक का काम किया। तो ऐसे समय में कोई भी आपदा आई होगी तो उस समय में संघ के कार्यकर्ताओं ने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राम सेतु को बचाने के लिए राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन, उसके बारे में हम सब जानते ही हैं। तो ऐसे समय समय पर अनेक प्राकृतिक आपदाएं, वो चाहे केरल की बात होगी, कश्मीर की बात होगी, उत्तराखंड में भूकंप की बात होगी, और अपने यहाँ हरियाणा में भी चरखी दादरी में जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो उस समय में भी संघ के स्वयंसेवक सबसे पहले वहां पर पहुंचे। अहमदाबाद वायुयान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, संघ के स्वयंसेवक सबसे पहले पहुंचे। फरीदाबाद में भी ऐसे कहीं पर भी कोई भी दुर्घटना होती है तो संघ का स्वयंसेवक अग्रणी भूमिका में सबसे पहले पहुंचकर वहां पर राहत कार्य करने में अपना योगदान देता है, अनेक संस्थाओं के साथ मिलकर के काम करता है, ऐसा प्रत्यक्ष दिखाई देता है। और आज जब हम बात करते हैं, भारत की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में बढ़ती दिखाई दे रही है। आज जब इस देश का आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहीं पर जाते, हम अपने देश में, अपने देश के विकास में अपनी क्या भूमिका निभा सकते हैं, उसके लिए लोगों को थोड़ा प्रेरित करना। आज जिस प्रकार से भारत आगे बढ़ रहा है तो भारत आर्थिक रूप से भी मजबूत हो, आर्थिक रूप से महाशक्ति बने, तो उसके लिए स्वदेशी उत्पादों का इस्तेमाल करते हुए अगर इस देश का प्रत्येक व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से आने वाला समय भारत का है, भारत पूरी दुनिया को दिशा देगा। परंतु उससे पहले की बात यह है कि अपने यहाँ पर समाज एक रस होकर के सब जाति सब बातों को छोड़ करके हम भारत माता के पुत्र हैं, इस प्रकार का भाव लेकर के समाज सुधारने का काम करते हुए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जिस प्रकार के विषय को लेकर, जिस प्रकार के उद्देश्य को लेकर संघ की स्थापना की थी, हम उसको पूरा करते हैं। यहाँ पर युवा की बात करते हैं, संघ सब जगह चल ठीक है, आज सुबह शाम जो आप शाखाएँ भी लगती हैं तो वहाँ पर युवाओं को यही प्रेरणा देने का काम करते हैं। और आज के समय में जैसे अपना स्वावलंबी भारत अभियान चला हुआ है तो उसमें अधिकतम लोगों को रोज़गार कैसे मिले, तो वो स्वावलंबन के क्षेत्र में जा कर के नौकरी के पीछे भागने की बजाय हम जैसे कहते हैं डोंट बी जॉब सीकर, बी जॉब प्रोवाइडर, अगर इस मंत्र के साथ देश का युवा आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से नशे का प्रभाव भी कम होगा और देश में एक सृजनात्मक शक्ति के रूप में युवाओं का निर्माण होगा। संघ के शाखा के लोग इस प्रकार से अपने संघ के साथ चलते हुए